गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ये इस टेबल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और किसी का एंगल को निकालने को सीखेंगे, कैसे एंगल को हम निकालते हैं, ठीक है। और जब एंगल निकालने को सीख जाएंगे तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक में जो भी प्रॉब्लम होगा उसको आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हमको इसको क्या है, याद नहीं रखना है, हमें सीखना है पहले कि कैसे हम पहले निकालते हैं इसको, उसके बाद से हम उसको याद कैसे रखेंगे, उसको हम आगे सीखेंगे, ठीक है। जैसे आपसे अगर कोई कह दिया कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो ये सारे का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को निकालने को सीखेंगे। उसके बाद से जब निकाल लेंगे तो उस वैल्यू को हम आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम साइन का वैल्यू निकाल लेते हैं तो कॉस का वैल्यू आसानी से निकल जाता है, ठीक है। और जब साइन और कॉस का वैल्यू निकल जाता है तो टेन का आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। और जब तीनों रेशियो का वैल्यू निकल जाता है तो 3 का उल्टा 3 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें साइन का वैल्यू निकालने को सीखेंगे। साइन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे अगर हमें साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो इसका वैल्यू क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 1 2 3 4 लिख देंगे, ठीक है। यानी 0 से हमें 4 तक लिख देना है। उसके बाद से हमें क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड कर देना। सब में 4 से डिवाइड कर दिया, सबको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद सारे वैल्यू को हम क्या करेंगे, रूट के अंदर डाल देंगे। सारे वैल्यू को क्या करेंगे, रूट के अंदर डाल दिए। अब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। ये जो सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो साइन क्या है, 30 डिग्री का वैल्यू होगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो साइन 45 का वैल्यू होगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो साइन 60 का वैल्यू होगा। और इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, साइन 90 का वैल्यू होगा। तो उस तरह से हम सारे वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम 0 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट 0 आएगा। और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0। इस तरह से अगर हम साइन 0 डिग्री का मान अगर कोई पूछेगा साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, तो इसका रिजल्ट आ गया 0। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हम 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, यानी 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1। और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। तो इस तरह से 1/2 हो गया। इसका मतलब कि साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, 1/2। उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको कटा सकते हैं। इसको कटाएंगे, यहाँ पे 1/2 आएगा। इसका मतलब कि 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1। और ये रूट अंदर क्या है, 2 है। इसका मतलब कि ये क्या है, इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो ये क्या होगा, 1/√2। इसका मतलब कि साइन 45 का वैल्यू क्या निकल गया, 1/√2। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, नहीं निकाल पाएंगे। और यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 1/2। उसी तरह से 4 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, 1। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1। तो इस तरह से हम वैल्यू को निकाल दिए। यानी साइन 0 का वैल्यू क्या आ गया, 0। साइन 30 का वैल्यू क्या हो गया, 1/2 यानी 1/2। और साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, 1/√2। साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, √3/2। और साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, 1। इस तरह से हम आसानी से इस वैल्यू को निकाल दिए। अब क्या करें, इस वैल्यू को इस टेबल के अंदर भी रख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 0 रख दिए। उसी तरह साइन 30 का मान क्या निकाला, 1/2।
उसी तरह से ये आई 1/√2 होता है 2, इसके बाद से √3/2, इसके बाद से। तो इस तरह से हम क्या है साइन का वैल्यू निकाल दिए, ठीक है, और इसको आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं और इसको याद भी रख सकते हैं, ठीक है। जब साइन का वैल्यू निकल गया तो कॉस का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। इस कॉस के वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस साइन का रिवर्स करना पड़ता है, यानी साइन का ये जितनी साइन का वैल्यू है इसको क्या करेंगे हम उल्टा अगर लिखते जाएंगे तो कॉस का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे 30 1/2, उसके बाद से 1/√2 √3/2 और 1 है, तो इसी को हम रिवर्स कर देते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 1 लिख दिए, उसके बाद से यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/√2, उसके बाद से 1/2 और यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी 0 से स्टार्ट हुआ लास्ट में 1 है, तो हम क्या करेंगे इसको पहले लिख देंगे 1 से स्टार्ट करेंगे लास्ट में 0 हो जाएगा। मतलब कि जो साइन का जो भी वैल्यू निकाले हैं उसी को हम रिवर्स कर देते हैं तो कॉस का वैल्यू पता चल जाता है, ठीक है। यानी इसको भी ऐसे ही निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको रिवर्स कर दोगे तो 1 हो गया, यहाँ पे √3/2 1/√2 1/2 और 0। तो इस तरह से कॉस का वैल्यू भी आसानी से निकल गया, ठीक है। जब कॉस का वैल्यू निकल जाएगा तो हम टेन का वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। अब टेन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, टेन का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बस इसमें डिवाइड करना पड़ता है, साइन में कॉस से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग को डिवीजन फार्मूला बताए थे, यहाँ बताए थे आप लोगों को डिवीजन फॉर्मूला बताए थे कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा। इतना आप लोगों को बताया थे कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा। अगर हमें tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, ठीक है, tan 30 का वैल्यू निकालना है, tan 45 का वैल्यू निकालना है, tan 60 का वैल्यू निकालना है और tan 90 का वैल्यू निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो अगर हमें tan 0 का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे tan 0 डिग्री। जैसे यहाँ पे tan थीटा लिखे थे तो इसको डिवीजन फॉर्मूला में लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। तो उसी तरह tan 0 डिग्री है तो हम इसको लिख सकते हैं sin 0 डिग्री बाई cos 0 डिग्री। तो यहाँ पे sin 0 का वैल्यू पुट कर देंगे, फिर cos 0 का वैल्यू पुट कर देंगे। जब उसको सॉल्व करेंगे तो tan 0 का वैल्यू पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या है, sin 0 का वैल्यू कितना है 0 और cos 0 का वैल्यू देखिए यहाँ पे निकाले हैं, तो cos 0 का वैल्यू क्या होगा 1। यहाँ पे इस चीज को ध्यान दीजिए कि अगर हमें 0 में, ठीक है, कोई भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर क्यों ना हो, ठीक है, तो उसका रिजल्ट 0 आता है। इसका मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं 0। तो tan 0 का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 0 कर दिया। उसी तरह से अगर हमें निकालना है tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो उसी तरह से इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री, इसको भी लिख सकते हैं sin 30 डिग्री और बाई यहाँ पे cos 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे अभी निकालें, देखिए 1/2 लिख देंगे, डिवाइड √3/2, √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3। तो इस तरह tan 30 का वैल्यू कितना हो गया
यहाँ पे लिख दिए 1/√3। उसी तरह से अगर हमें निकालना है tan 45 का वैल्यू, तो उसी तरह से निकालेंगे, लिखेंगे sin 45 डिग्री बाई cos 45 डिग्री। अब sin 45 का वैल्यू यहाँ पे निकाले हैं, देखिए यहाँ पे 1/√2 है, cos का 45 का वैल्यू भी 1/√2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब tan 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। उसी तरह से हम आसानी से इसी को हम क्या करेंगे डिवाइड, इतना में हमें क्या करें साइन में cos से डिवाइड करना है, यानी साइन के वैल्यू जो होगा उसमें cos के वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे यहीं पे निकाल सकते हैं आसानी से, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √3। ठीक है, उसके बाद से हमें क्या करना है, अब फिर यहाँ पे साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 1 में 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो एक ध्यान हमेशा रखिएगा कि कोई भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, अपरिभाषित होता है, यानी इनफाइनाइट होता है। इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका सिंबल ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, बस 8 ऐसे देते हैं, इसी को पलट ऐसे कर देना। ठीक है, तो हम आसानी से इस साइन को दे सकते हैं, यानी ये इनफाइनाइट है, यानी अपरिभाषित है। तो इस तरह से हम क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक में तीनों रेशियो को आसानी से निकाल दिए। ठीक है, सबसे पहले हम साइन को निकालने को सीख जाएंगे, तो हम आसानी से कॉस निकाल लेंगे, और जब साइन और कॉस जब पता चल जाएगा तो टेन को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उस डिवीजन फार्मूला की सहायता से हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये 3 निकल गया, तो कोई फार्मूला निकालने की हमें जरूरत नहीं है, इसी को हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग को हम बताए हैं कि टेन जो है, टेन का रिवर्स क्या होता है, कॉट होता है, तो इसके वैल्यू को भी रिवर्स कर देंगे। तो टेन का अगर कॉट का वैल्यू निकालना है, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू को रिवर्स कर दोगे तो कॉट क्या है 0 डिग्री का वैल्यू पता चल जाएगा। तो इसी को रिवर्स कर देंगे, यहीं पे रिवर्स कर दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी को अगर हम पलट देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/0। अभी बताए थे कि अगर कोई भी नंबर का 0 डिवाइड करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब यहाँ पे कॉट 0 का वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, अगर हमें निकालना है कि कॉट 30 का वैल्यू क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, tan 30 का वैल्यू को रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो अगर यहाँ पे इसको पलटते हैं तो √3 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा √3/1। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा, √3, 1 को छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ हमेशा नीचे की ओर कराता है, √3 क्या हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 1 को अगर रिवर्स करते हैं तो 1 का रिवर्स क्या होगा, यहाँ पे 1 ही होगा। इसी तरह से √3 को रिवर्स करते हैं तो इसके नीचे 1 छुपा होता है, इसको पलटेंगे, यानी √3 को अगर रिवर्स करते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1/√3। इसका मतलब इसका मतलब हो जाएगा 1/√3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट को अगर हम रिवर्स करते हैं, इनफाइनाइट कैसे हुआ है हम बताए थे आप लोगों को, 1/0 को हम क्या कर दिए, लिखे थे इनफाइनाइट। तो इसी को अगर रिवर्स करते हैं तो यहाँ पे 0/1 हो जाएगा। तो 0/1 यानी 0 में 1 से डिवाइड करते हैं, यानी 0 में कोई भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है, 0। इसका मतलब यहाँ पे 0 हो गया। तो अब हम क्या किए, टेन की सहायता से हम कॉट का वैल्यू निकाल दिए। अब हम क्या निकालेंगे, सेक की सहायता से, कॉस की सहायता से सेक का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि कॉस का रिवर्स क्या होता है, सेक होता है। तो जितने भी कॉस का वैल्यू है उसी को रिवर्स कर देंगे तो सेक का वैल्यू निकल जाएगा, यानी उलट देंगे तो सेक का वैल्यू पता चल जाएगा। वैसे हमें सेक 0 डिग्री का वैल्यू अगर पता करना है तो कॉस 0 डिग्री की जो वैल्यू है उसको उलट देंगे, यानी 1 का रिवर्स क्या होता है, यहाँ पे 1 होगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर सेक हमें 30 डिग्री का वैल्यू पता करना है तो cos 30 के वैल्यू को पलट देंगे, यानी उलट क्या है, इसको पलटेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2/√3। इसी तरह से अगर हमें 45 का वैल्यू निकालना है, यानी सेक 45 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 45 के वैल्यू को हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, यानी उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, बस √2 होगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, इसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे 0 के रिवर्स करेंगे तो यह हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे 0 को रिवर्स करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/0।
ठीक है। तो अब क्या कि हम सेक की सहायता से कॉस की सहायता से सेक का वैल्यू निकाल दिए। अब साइन की सहायता से हम क्या करेंगे, कॉस का वैल्यू निकालेंगे। तो उसी तरह से रिवर्स करोगे, क्या करोगे, अगर इसको रिवर्स करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। इसको रिवर्स करेंगे यानी 1/2 को रिवर्स कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और इसको रिवर्स कर दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। इसको पलट दोगे यानी इसको रिवर्स करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। तो इस तरह से इस टेबल को हम मेमोराइज कर सकते हैं, यानी जब इसको हम याद कर लेंगे तो हम ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी अगर इस टेबल से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बस हम क्या करेंगे, एक हमें याद कर लेना है कि साइन का वैल्यू कैसे निकालते हैं। जब साइन का वैल्यू निकल गया तो आसानी से कॉस का वैल्यू निकाल लेंगे, और जब कॉस और साइन का वैल्यू निकल जाएगा तो टेन का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तीन वैल्यू अगर हम